Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and enjoying a good time. Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the strategies of reading or types of reading. So we will have how many strategies of reading and how we can apply them. As we all know that reading is one of the language skills that we will use throughout our life, and reading is most important and an active process. So we will have some strategies. The first one is scanning. स्कैनिंग क्या है? आप अपने स्कैन से हमें पता चल रहा होगा कि स्कैनिंग मीन्स कि आपने स्कैन करना है टेक्स्ट को। तो स्कैनिंग एक बहुत यूजफुल टेक्निक है जिसमें आपने टेक्स्ट का ओवरव्यू लेने के लिए, आपने होल रीडिंग करके टेक्स्ट को ओवरव्यू लेने के लिए आपने टेक्स्ट को स्कैन करना है। उसकी शेप्स, फोकस ऑफ ईच सेक्शन, टॉपिक्स और की इश्यूज, डाटा डेल्ट विद, या उसके अलावा उसमें क्या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया गया है, हेडिंग्स, सब हेडिंग, कीवर्ड्स, फ्रेजेस, अबाउट इट्स फोकस, अबाउट फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, और उसमें क्या गेस्ट दिया गया। आपने हर चीज के बारे में उसको, उसकी इंफॉर्मेशन बेसिक लेने के लिए, उसका ओवरव्यू लेने के लिए आप उसको स्कैन करोगे। लाइक आपने एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लेनी है, पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लेना है। देन आप फॉर एग्जाम्पल इसमें आप रन योर आइज थ्रू आउट द टेक्स्ट एंड यू कैन कंक्लूड योर पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी डायरेक्टरी से एक टेलीफोन नंबर हमने, या हॉरोस्कोप गाइड से हमने अपना हॉरोस्कोप करना है स्कैन, तो हम उसके लिए लाइक इस तरह की टेक्निक यूज करेंगे। देन द सेकंड वन इज स्किमिंग। अब स्किमिंग क्या है? स्किमिंग इज यूज टू क्विकली गैदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जब हमने कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट करनी है तो हम स्किमिंग टेक्निक यूज करेंगे। हम चैप्टर को थ्रू आउट द जनरल ओवरव्यू लेंगे मटेरियल का, और उसमें से जो मेन आइडियाज है उनको कंक्लूड कर लेंगे, और फिर हम उन मेन आइडियाज को लिख लेंगे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पैराग्राफ चैप्टर का रीड कर लें फॉर एग्जाम्पल, देन हम उसके बोल्ड पॉइंट्स, उसकी हेडिंग, सब हेडिंग्स को देख लें, देन हम फर्स्ट सेंटेंस देखें हर पैराग्राफ का, देन हम कोई पिक्चर्स, ग्राफ या चार्ट्स उसमें वो हम देख लें, और फिर फाइनली हम क्या करें कि एक लास्ट पैराग्राफ जो है चैप्टर का वो रीड करके, और फिर हम अपने मेन आइडियाज और एक चैप्टर आउटलाइन खुद से डेवलप कर लें स्किम करके। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि हम कोई न्यूज़पेपर है उसको क्विकली उसका ओवरव्यू लें कि आज के दिन की क्या खबर है। ठीक है, देन हम मैगजीन्स पढ़ें, उसमें कोई ओवरव्यू लें, या हम कोई बिजनेस एंड ट्रेवल ब्रोचर्स देखना है तो उसमें हम देखें कि इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्किमिंग की। देन द नेक्स्ट थर्ड वन स्ट्रेटजी इज फोकस्ड रीडिंग। फोकस्ड रीडिंग जो है इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी जो है उसको हमने टारगेट करना होता है। फोकस्ड रीडिंग में 2 सब स्किल्स बताई गई हैं डेट आर इन फ्रंट ऑफ यू, एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग। अब फोकस्ड रीडिंग में तो हमने एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर लिया और उसका हमने ओवरव्यू ले लिया। अब एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग में क्या डिफरेंस है? लेट्स से एक्सटेंसिव रीडिंग जो है, एक्सटेंसिव रीडिंग में हम क्या करते हैं कि हमने एक लॉन्गर टेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, और हम उसको अपनी प्लेयर के लिए पढ़ रहे हैं, और हमने उसमें से जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी है सब्जेक्ट की कि इसमें बताया क्या गया, जनरली हमने देखना है। अगर हमें कोई लफ्ज नहीं समझ आ रहा, कोई फैक्ट, कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा, कोई नंबर नहीं समझ रहा, तो हम उसके लिए परेशान नहीं होंगे क्योंकि हमने एक जनरल ओवरव्यू लेना है, हम उसको अपनी प्लेयर के लिए पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉवल जो लोग पढ़ते हैं वो प्लेयर के लिए पढ़ रहे होते हैं और एक जनरल ओवरव्यू ले रहे होते हैं। देन इंटेंसिव रीडिंग है। इंटेंसिव रीडिंग जो है वो शॉर्टर डिटेल हमने इसमें से लेनी होती है। एक शॉर्ट सा टेक्स्ट होता है और उसमें से हमने एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है हमने उसमें से, कि हमने एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसमें से निकालनी है, और शॉर्ट सा टेक्स्ट है हमारे पास। इसमें अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमें समझना पड़ता है क्योंकि इसमें वर्ड, नंबर्स, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने कोई लेबोरेटरी रिपोर्ट पढ़ी है, या हमने कोई जर्नल और न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा है, या हमने कोई बिजनेस लेटर पढ़ा है, तो ऑब्वियसली हम उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को बहुत मीनिंग देंगे, हम हर चीज को बहुत डिटेल में देखेंगे। Then the next one strategy or technique is what is SQ3R। ये एक रीडिंग स्ट्रेटजी है जो हम रीडिंग करने के लिए अप्लाई करते हैं। इसको दिया गया नेम SQ3R, और SQ3R का मतलब क्या है? सर्वे, क्वेश्चन। 3R में क्या आ जाता है? रीड, रिसाइट, रिव्यू। ठीक है, अब ये एक मेथड है, एक यूजफुल टेक्निक है कि रिटन इंफॉर्मेशन जो होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब SQ3R एक मेथड था जो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने फर्स्ट टाइम इसको डेवलप किया, और ये रिटन इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करें। सर्वे मीन्स व्हाट? सर्वे मीन्स स्कैन द इंटायर असाइनमेंट और योर इंटायर वर्क और इंटायर टेक्स्ट, कुछ भी है आपके पास, आप उसको इंटायरली उसको स्कैन करें पूरी तरह से, उस मटेरियल को, उसका एक ओवरव्यू लें, उसको पढ़ें, और उसका एक ओवरव्यू लेके उसके आप नोट्स बना लें, उसमें से मेजर पॉइंट्स निकाल लें। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया स्कैन।
देन हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि आप क्वेश्चंस बनाएं और उनके आंसर्स करें रीडिंग के थ्रू। फॉर एग्जांपल आप कोई भी क्वेश्चन बनाएं उसका आंसर भी खुद से करें, लाइक जैसे हम कंप्रीहेंशन में करते थे। देन रीड, कि आप कोई भी मटेरियल रीड करें और उसके आंसर्स क्वेश्चंस के ढूंढें और ये केयरफुल रीडिंग आप करें लाइन बाय लाइन। देन आप रिसाइट करें। रिसाइट मीन्स कि आप एज यू रीड, आप रीड कर रहे हो तो देन आप एक ओवरव्यू लें, उसमें जो भी आपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स बनाए उनको आप देख के और उनको आप क्या करें कि उनको रिसाइट करें, देखें कि इसमें क्या मिस्टेक है, क्या अप्स एंड डाउन्स उनको क्लियर करें। देन हमारे पास आ जाता है रिव्यू, कि आपने अपनी मेमोरी चेक करने के लिए जितना भी पोर्शन आपने जितना भी मटेरियल स्कैन किया है उसका एक प्रॉपरली आप ओवरव्यू लें और उस रिव्यू करें उस मटेरियल को, उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं हेडिंग्स हैं उनको रिव्यू करें और स्टेप बाय स्टेप उस मटेरियल को रिटेन करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। दैट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ रीडिंग, कि रीडिंग की क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। आई होप यू वुड लाइक इट एंड एंजॉय इट एंड मस्ट ट्राई इट। Okay, Allah Hafiz. That's all from my side. Stay blessed. Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates.